हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और देखिए, एक चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ आप स्कैमर से बचें, क्योंकि पीछे बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेजेस आया कि मैम आपके नाम से कोई हमें कांटेक्ट कर रहा है। तो मेरा एक ही नंबर है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और देखिए, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी होती है तो आप वेबसाइट पे जाके भी करा सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टैरो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, आप उसके हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर चाहे वो नाम के हिसाब से राशि हो, चाहे आपका सन साइन हो, मून साइन हो या फिर लगन हो। एंड इसी के साथ हम कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स। और देखिए, फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट के कार्ड को आई डोंट नो आप लोग कितना देख पा रहे हैं। इसमें एक घर बना हुआ है, ऊपर रेनबो है, और देखिए नाम भी कहीं अचीवमेंट्स की बात करता है, सॉलिड फाउंडेशन ले होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन आप महसूस कर रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस रह सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जिस भी चीज़ के लिए आप एफर्ट कर रहे थे, इस वीक कहीं उसी से रिलेटेड कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि कैसे एक सॉलिड फाउंडेशन आप ले करें। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन देखिए, एक हैप्पीनेस, एक जॉय महसूस कर रहे हैं और कहीं किसी के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी लोग आपके साथ हैं उनकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज हैं। लेकिन देखिए, फिर भी सरफेस लेवल के लिए एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। चीज़ें अप एंड डाउन, इन एंड आउट रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, कहीं मैनेज करने में छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, लेकिन आप मैनेज कर पा रहे हैं, या फिर आप इंजॉय कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों को मैनेज करना। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, आप 2 माइंड्स में हैं और इसीलिए कहीं देखिए एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रह रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी दिन जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत एक एंथुजियाज्म आप फील करते हैं और दूसरे दिन उतना एंथुजियाज्म नहीं रहता है। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड्स कहते हैं कि एक सॉलिड फाउंडेशन या फिर एक सॉलिड फाउंडेशन या तो आप ले करना चाह रहे हैं, या फिर इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये सॉलिडिटी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ गई है और जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे थे या तो आपने अचीव कर ली हैं, या फिर उनसे रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज हैं जिनको आप किसी लेवल पे एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं या फिर मैनेज भी कर पा रहे हैं। और देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं मनी के एक्सचेंज की भी बात करता है, कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन फ़ायदा भी होने की बात करता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन मनी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड भी कहीं जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसकी वजह से भी एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डिसरप्शन के कार्ड्स हैं। तो देखिए, सरफेस लेवल के लिए या तो कोई नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं, उसी को ही लेकर एक एक्साइटमेंट है, एक एंथुजियाज्म है। बहुत ज़्यादा आप एक हाई एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही छोटी मोटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, देखिए डीपर लेवल के लिए डिसरप्शन का कार्ड कह रहा है कि कहीं आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं आप बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस नई बिगनिंग को शुरू करने के लिए
आपने बहुत एफर्ट किया या किसी चीज़ को आपको तोड़ना पड़ा या कोई चीज़ टूटी, तो देखिए मिक्स सी इमोशंस, मिक्स सी एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। फिर से मैं कहूँगी, जहाँ एक नई बिगनिंग, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेकर आ रही है, वहीं डीपर लेवल के लिए कहीं कोई चीज़ टूटती हुई दिख रही है या फिर आप किसी लेवल पे बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डिटैच का कार्ड है और देखिए ये ज़्यादा मुझे पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस रहती हुई दिख रही है। बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रहे हैं, क्लिंग कर रहे हैं, उसको आप लेट गो करें या फिर उसी से ही रिलेटेड एक डिटैचमेंट आप लेकर आएँ। और वैसे भी देखिए ये जो पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज हैं लियोज, ये इसी वीक के लिए हैं। तो वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, लेकिन जो भी चीज़ आपको मन ही मन बॉदर कर रही है, स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ही रिलेटेड एक डिटैचमेंट आप लेकर आएँ। क्योंकि देखिए फिर से अगर हम डिसरप्शन का कार्ड देखें तो एक बिल्डिंग सी है और वो इंसान के फॉर्म में है, वो टूट रही है। तो हो सकता है कि पुरानी कोई चीज़ एंड हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी पर्सनल फ्रंट के लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड है और आप एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, आप कहीं लेट गो भी करना चाह रहे हैं लेकिन परेशान भी हो रहे हैं। और ऐसा होता भी है लियोज, पुरानी चीज़ों के साथ एक अटैचमेंट हो ही जाती है, भले ही वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। और यहाँ पे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइडेंस का कार्ड कह रहा है कि आप जितनी जल्दी डिटैच हो जाएंगे उतनी ही जल्दी एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आप अपने लिए लेकर आएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ सोर्ड्स एंड स्टैंड योर ग्राउंड। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रह रही हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी नहीं रख पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या डायरेक्शन लें, आप कैसे इन चीज़ों को डील करें। और इसीलिए देखिए या फिर अदरवाइज भी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम रह रहा है, जिसकी वजह से एक हेल्पलेस, एक होपलेस वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए आप महसूस कर रहे हैं, कहीं डीपर लेवल के लिए बहुत ही बोल्डली, बहुत ही करेजियसली आप हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर देखिए इसी से रिलेटेड एक एफर्ट आप करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जो लोग ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं, यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड कहता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली अपफ्रंट होके हर चीज़ को डील करें। इस फियर को, इस इनसिक्योरिटी को, इस कंफ्यूजन को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्योंकि देखिए स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड कहीं सक्सेस का भी होता है और ये कार्ड कहता है कि डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप विल पावर रखते हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं, अगर आप गिव अप नहीं करते हैं और अगेन बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली हर चीज़ को डील करते हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी वर्गोस, जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, आप बहुत ही अपफ्रंट होके हर चीज़ को डील करें। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स एंड लव बिगिंस के कार्ड्स हैं। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए, सरफेस लेवल के लिए सोर्ड्स के कार्ड्स हैं और दोनों ही कार्ड्स कहीं किसी तरीके के इश्यूज, किसी तरीके के मसले रहने की बात करते हैं। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी देखिए बहुत स्मूथ चीज़ें नहीं रहती हुई दिख रही हैं। पर्सनल लेवल के लिए स्पेसिफिकली देखें तो लव बिगिंस का कार्ड एक नई शुरुआत होने की या फिर नई शुरुआत चाहने की बात करता है, जो एक खुशी ला रही है, जॉय ला रही है, सेटिस्फेक्शन ला रही है। और देखिए सबके लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड डिफरेंट एरिया रह सकता है।
लेकिन लव बिगिंस का कार्ड रिलेशनशिप की ज़्यादा बात करता है, लव्ड वंस, क्लोज वन से रिलेटेड किसी इशू, किसी चीज़ के होने की ज़्यादा बात करता है। तो अगेन देखिए, नटशेल में कोई नई शुरुआत हो रही है जो एक हैप्पीनेस, एक जॉय ला रही है, या फिर कोई एक नई शुरुआत आप करना चाह रहे हैं मन ही मन। और सरफेस लेवल के लिए एक स्टक सी एनर्जीज हैं जहाँ पे आपको हो सकता है कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं, आप टू माइंड्स में हैं, एक मन आपका कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी उस तरीके के एक्शन, उस तरीके के इनिशिएटिव्स अपने मकसद, अपने गोल के लिए आप नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग इन द प्रोसेस बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी वर्गोस पाएं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जो भी हम आज अभी कर रहे हैं हमें रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन यही हमारा फ्यूचर भी बना रहा है। अगर किसी डिसीजन को, किसी चॉइस को आप अवॉइड कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो देखिए ये डिलेज आपके फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। किसी चीज़ के लिए अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं जहाँ पे स्पेशली अगर लेने की ज़रूरत है, तो कहीं फ्यूचर के लिए भी आप इश्यूज, मसले क्रिएट कर रहे हैं जो कि हो सकता है कि इस वीक आप नहीं देख पा रहे हैं। और कुछ ऐसा आप भी पाएं वर्गोस, तो ज़रूर एक्शन लें, वो डिसीजन लें, वो चॉइस लें जो लेने की ज़रूरत है, और सिंगल माइंड हो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसके लिए। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है। तो बहुत क्लियर मैसेज है, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो, उसमें कैसे एक ग्रोथ आप ला सकते हैं, कैसे उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करें। जो भी चीज़ें अदरवाइज हैं उनमें आप अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड एक्सेलरेटेड मोशन। और ये कार्ड्स देखिए एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए उतने एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले पा रहे हैं, उस तरीके से एक स्पीड आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और इस सिनेरियो में भी देखिए आप अपनी स्पीड को उनके साथ नहीं मैच कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड डेडलाइन नज़दीक आ रही है, और कहीं आपके पास उतना वक्त नहीं है, या ब्रॉडली स्पीकिंग टाइम एक कंसर्न है। और देखिए जो भी हो रहा हो, कहीं आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स आप करते हुए दिख रहे हैं। कहीं अपने से ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए अगर ऐसी एनर्जीज आप पाएं लिब्राज, ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए मैंने हमेशा कहा है, कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। और इस वीक देखिए आप ओवर इमोशनल चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। और प्रोफेशनल फ्रंट में देखिए जब भी हम नॉर्मली भी इमोशनल होते हैं, तब भी कहीं एक परेशानी हम अपने लिए क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसको उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं। क्योंकि जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, हम एक प्रोफेशनल एटीट्यूड खो रहे होते हैं, और कहीं हम लोगों को अलाउ कर रहे होते हैं कि वो हमें कैजुअल लें, वो हमें फॉर ग्रांटेड लें। तो देखिए इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल इस वीक रखने की बहुत ज़रूरत है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं वाइज काउंसलर एंड न्यू बिगनिंग्स।
तो देखिए ये कार्ड्स कहते हैं किसी लेवल पे किसी तरीके की नई बिगिनिंग या तो आप चाह रहे हैं या फिर हो रही है। सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरियाज हो सकते हैं। कुछ के लिए रिलेशनशिप, कुछ के लिए जगह, कुछ के लिए नया थॉट प्रोसेस, या फिर देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है। जो मेरे माइंड में आया मैंने आपको कहा, और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी वाइज काउंसलर का कार्ड कहता है या तो किसी से आप डिस्कस कर रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, या फिर किसी को आप सलाह, एडवाइस, गाइडेंस दे रहे हैं। और जो भी आपके घर में बड़े हैं या फिर इन जनरल आपकी लाइफ में बड़े हैं, आप उनसे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा आपकी इंटरेक्शंस हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप लर्न करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर आप एक नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लेसन का कार्ड है। तो देखिए शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ तो ये कार्ड कहता है इस वीक आप सुने ज़्यादा, बोलें कम। और दूसरा मैसेज ये कार्ड देता है कि आप अपनी गट फीलिंग को ज़रूर फॉलो करें। जो भी आपके अंतर मन की आवाज़ कह रही है इस वीक, उसको आप ना इग्नोर करें। वैसे तो हमें हमेशा ही ऐसी ही एनर्जीज़ में रहना चाहिए, लेकिन इस वीक इस चीज़ का ख्याल आप ज़्यादा रखें। और देखिए बहुत एक्टिवली आप किसी भी चीज़ में इस वीक ना इन्वॉल्व हों। थोड़ा सा अपने आप को चीज़ों से, लोगों से डिस्टेंस करें, या मैं कहूँगी थोड़ा सा आप विड्रॉ करें इन्हीं सब चीज़ों से। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड ट्रायम्फ। और देखिए ट्रायम्फ का कार्ड विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, अचीवमेंट्स की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस भी चीज़ को लेकर पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, उसी से ही रिलेटेड एक सक्सेस आपको मिल रहा है, एक विक्ट्री आपको मिल रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि आपको विक्ट्री चाहिए इसी से रिलेटेड, आपको सक्सेस चाहिए इसी से ही रिलेटेड। लेकिन देखिए दोनों ही सिनेरियो में कहीं सरफेस लेवल के लिए उतना एक सेटिस्फेक्शन, उतना एक पीस ऑफ माइंड आप नहीं महसूस कर रहे हैं। कोई चीज़ है जो किसी लेवल पे आपको रेस्टलेस कर रही है, और इसी वजह से या अदरवाइज भी कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में आप रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को, किसी चीज़ से आप बचते बचाते दिख रहे हैं, कहीं अपफ्रंट होके नहीं आप फेस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। तो देखिए मैंने हमेशा कहा है स्कॉर्पियोज कि कभी कभी ऐसी एनर्जीज में हमें रहना पड़ता है, लेकिन इन द प्रोसेस हमें लगे कि हमारे इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हैं, तो हमें ज़रूर चेक करके करेक्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसी एनर्जी से एक शॉर्ट टर्म गेन हमें ज़रूर हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम परेशान होते हैं। और आपके लिए तो देखिए इस वीक ही कहीं बहुत एक सुकून, कहीं बहुत एक पीस ऑफ माइंड मुझे नहीं रहता हुआ दिख रहा है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आपके साथ डील कर रहे हैं, उनके कहीं मोटिव्स, इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं स्कॉर्पियोज, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़े से कॉन्शियस रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द ड्रीमर एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस के कार्ड्स हैं। और देखिए ड्रीमर का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में एक ख्वाब देखने की बात करता है, एक विश, एक डिज़ायर भी रखने की बात करता है। लेकिन देखिए इसी से ही रिलेटेड नीचे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड कहता है कि जो भी मसले हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है स्कॉर्पियोज कि हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं,
जब तक हम इश्यूज मसलों पे फोकस करते रहते हैं तब तक हम अपने गोल अपने मकसद को नहीं पा पाते हैं। देखिए एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको मुझे अगर चढ़ना है और मैं नीचे खड़े होकर जब तक उस पहाड़ को देखती रहूंगी और एक ख्वाब अगेन मेरा है कि मैं उसको चढ़ जाऊं, लेकिन जो भी परेशानियां रास्ते में आएंगी उन्हीं पे ही फोकस करती रहूंगी, एक्शन नहीं लूंगी, इनिशिएटिव नहीं लूंगी, तब तक मैं कभी भी उस पहाड़ को नहीं चढ़ पाऊंगी। और जब मैं उस पहाड़ को देखती हूँ खुद को कहती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है लेकिन मैं इसको पा सकती हूँ, मैं इसको क्लाइंब कर सकती हूँ और मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दूँ तो यकीन मानिए उस माउंटेन को भी मैं क्लाइंब कर पाऊंगी। तो इसी तरीके से देखिए जो भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड आप ख्वाब देख रहे हैं, कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करें और उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें। जो भी परेशानियां आ सकती हैं, जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं, आप उन पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए कभी भी आप फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाएंगे। और किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट देखिए फर्स्ट स्टेप बहुत डिफिकल्ट होता है। जब आप पहला कदम ले लेते हैं, आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर आप उसको पा लेते हैं। जब तक आप पहला कदम ही नहीं लेते हैं, बस ख्वाब देखते रहते हैं और जो भी परेशानियां हैं अगेन उनको देखते रहते हैं, तो फिर आप वहीं पे खड़े रहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव अबाउंड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आप बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली हर चीज़ को डील करें और एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट अपने पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में करें। और जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, इसी नई बिगनिंग को करने के लिए आप उनको ज़रूर लेट गो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।